स्टार्स का इतना बोलबाला क्यों है? जो चाहिए आप खर्चा कर सकते हो, आप बहुत पैसे वाले हो, आपको खर्चा करना चाहिए, आप प्रोड्यूसर पे क्यों डाल रहे हो? इट्स अ शेम, आई एम सेइंग इट स्ट्रांगली. And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth where he came back and said, you know, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay then, टाटा गुड बाय। तो भाई क्या सच में कल की पार्ट 2 के लिए दीपिका ने इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स रख दी हैं कि सिर्फ प्रोड्यूसर से नहीं बल्कि फैंस के द्वारा भी दीपिका को जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दरअसल कल की पार्ट 1 बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी विजयंती मूवीज ने 18 सितंबर को एक पोस्ट करके ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि अब दीपिका पादुकोण कल की 289 AD के अगले सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। अब इसके पीछे की जो वजह है वो जानकर मैं तो चौंक ही गया था, एंड डेफिनेटली आप भी चौंकने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ डिमांड ही नहीं बल्कि एक डर्टी PR खेला जा रहा है दीपिका की टीम से। और आखिर आमिर खान ने इस पूरे मामले पर कैसा रिएक्ट किया है, यह जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, और आज वो सारे राज आपको रिव्यू वाला बताएगा। तो दीपिका ने पहले तो कल की 2 के लिए पिछले पार्ट से काफी ज्यादा फीस की डिमांड की, जो कि 25 करोड़ की थी, और साथ ही उन्होंने दिन में सिर्फ 7 घंटे शूटिंग करने की बात कही। और सिर्फ यही नहीं, एक्चुअली दीपिका एक बड़ी स्टार है, इसलिए उनके साथ 25 लोगों की भारी भरकम टीम भी रहती है। अब ऐसे में टीम का खर्चा खुद उठाने के बजाय दीपिका ने अपनी टीम का खर्चा भी प्रोड्यूसर के ऊपर डाला और कहा कि उनकी टीम के रहने और खाने की सुविधा 5 स्टार होटल में की जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह डाला कि मूवी के प्रॉफिट से वो एक बड़ा हिस्सा भी लेंगी। अब ये सब सुनकर कल की मेकर्स बिल्कुल बौखला जाते हैं, बिकॉज इवन प्रभास ने भी कल की 2 के लिए अपनी फीस बढ़ाने की कोई बात नहीं की, बट इनको देखो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से दीपिका ने ऐसी ऐसी डिमांड्स क्यों करी। तो आ जाओ अब हम जरा दीपिका के PR का राज खोलते हैं। एक्चुअली सेम ऐसा ही किया था दीपिका ने जब कल की पार्ट 1 आई थी, और स्पिरिट तो आप सबको याद होगा कैसे संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को फायर कर दिया था विद द सेम रीजन, जिसके बाद दीपिका की PR टीम ने मूवी की स्क्रिप्ट ही लीक कर दी थी। साथ ही एनिमल एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी, जिसको दीपिका से रिप्लेस किया गया था, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गया था। इवन इंटीमेट सीन्स के लिए भी उसे जमकर ट्रोल किया गया था दीपिका के PR टीम की तरफ से, जबकि दीपिका खुद ही पठान फिल्म में ऐसे ऐसे सीन करके पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन गई थी। वैसे दीपिका का डर्टी PR इससे पहले भी एक्सपोज हो चुका है। प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा दीपिका के PR के डर्टी टैक्टिक्स को कॉल आउट कर चुके हैं। सोनम कपूर ने कॉफी विद करण में ओपनली कह दिया था कि दीपिका को ओवर ग्लैमराइज्ड एक PR क्रिएशन है। यहाँ तक कि शाहिद कपूर ने भी दीपिका के डर्टी PR को एक्सपोज कर दिया है। यानी इंडस्ट्री में सबको पता है कि दीपिका डर्टी PR खेलती हैं, एंड इवन सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के हर बड़े बड़े स्टार, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म से पहले PR रन करवाते हैं, फिर चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी। और आज ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। यहाँ कंट्रोवर्सीज एक्सीडेंटल नहीं बल्कि क्रिएट किए जाते हैं। जिसके बाद आमिर खान ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आजकल कुछ एक्टर्स करोड़ों कमाते हैं लेकिन अपने ड्राइवर, स्पॉट बॉय, ट्रेनर और कुक तक की तनख्वाह खुद नहीं देते। ये सारा खर्चा भी प्रोड्यूसर से करवाते हैं। इतना ही नहीं, सेट पर लाइव किचन और जिम तक की डिमांड करते हैं, और उसके लिए अलग अलग वैनिटी वैन मंगवाते हैं। सोचिए, जो एक्टर्स करोड़ों कमा रहे हैं तो आप में इतनी खुददारी नहीं है कि अपनी जरूरतों का खर्चा खुद उठाओ। ये प्रोड्यूसर्स और फिल्मों के साथ सीधी नाइंसाफी है। तो भाई दिस इज द रीजन सो दैट दीपिका वॉज किक्ड आउट फ्रॉम द सीक्वल ऑफ कल की 2898 AD।